इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। घानी में पीले गए हैं। किसमें? मैं पुराण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मदुराई की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु की मदुराई और वहां पर जैन संतों को ऐसे घानी में पिला गया है। 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक लाइन नहीं है, एक पंक्ति नहीं है कि जैनियों ने कभी किसी का कत्ल किया। गौरव कर सकते हो यदि करना चाहो तो, लेकिन गौरव करने के पहले जानना तो पड़ेगा ही ना कि क्या हुआ है। वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पुष्यमित्र ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए बिहार में एक राजाज्ञा निकाली थी कि एक श्रमण का सिर ला करके दो। क्या? एक श्रमण का सिर ला करके दो और एक सोने की मोहर लेकर के जाओ। इसलिए बिहार में जैन बचे नहीं। और ऐसा कम से कम 6 सालों तक चला था। कितने सालों तक? 6 सालों तक। क्या नहीं झेला है जैन शासन ने। इसलिए कई बार आपके मन में ये सवाल आते हैं कि जिस बिहार में इतने तीर्थंकर हो गए वहां जैन क्यों नहीं है? उस कत्लेआम के दौरान कौन रहेगा वहां पर? बहुत झेला है, लेकिन इतने सारे साइक्लोन झेलने के बावजूद जैनत्व जिंदा है। और उसका कारण है कि तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने ऐसी व्यवस्था दी, ऐसी शासन की संरचना करी, ऐसी व्यवस्था के सूत्र दिए, कितने सारे साइक्लोन, इतने सारे भूकंप आने के बावजूद जिन शासन जीवंत है। और कथा इसलिए है कि इसको जीवंत बनाने में अपना क्या योगदान हो सकता है। इसलिए शासन कथा कर रहा हूं, इसलिए धर्म कथा को बाजू में रखा है। और सुना आपने नंदीसेन के उस पन्ने के, नंदीसेन के उस जीवन के आलोक में देखा आपने कि कैसा शासन था, क्या वह शासन के सूत्र थे। और ये एग्जाम्पल उन्होंने सामने रखे, इसलिए तो आपकी इस उज्जैन में आचार्य कालक, आचार्य कालक जिन शासन को जयवंत करते हुए फिर साधु जीवन में आकर के फिर साधु बन गए। आया प्रसंग, वो कहानी परिशन पर्व में।
अनूठा है, इतिहास भी अनूठा है, शासन भी अनूठा है, और उस शासन की कहानी आपके साथ चल रही है। परमात्मा प्रभु महावीर का पहला वर्षावास, पहला चातुर्मास कहां पर हो रहा है? राजगृही। कहां पर हो रही है? राजगृही। भूल गए हो तो फिर एक बार याद करा देता हूं। और राजगृही में भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ है। भगवान पार्श्वनाथ के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं। और राजगृह का जो मालिक है, राजगृह का जो राजा है, वो निर्ग्रंथ धर्म को, परमात्मा महावीर के धर्म को, भगवान पार्श्वनाथ के धर्म को स्वीकार नहीं करता है। उसके पिता भगवान पार्श्वनाथ के उपासक थे, प्रसेनजीत। राजा श्रेणिक के पिता प्रसेनजीत भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक थे। इतिहास ये दर्ज कराता है कि राजा श्रेणिक का जो वंश है वो भगवान पार्श्वनाथ का वंश है, और वो बनारसी से, बनारस से आकर के बिहार में स्थापित हुए हैं। इसलिए उनको वाहिक कुल भी कहा जाता था। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि राजा श्रेणिक जैन धर्म का विरोधी हो गया। और ऐसे नगरी में पहला चतुर्मास कि शासन चलाना हो, शासन बढ़ाना हो, शासन स्थापन करना हो, तो पहले तो उस नगरी को चुना कि जहां एक भी निर्गंध धर्म का उपासक नहीं, और फिर वहां आए हैं जहां निर्गंध धर्म का विरोधी राजा है, और अपनी पूर्व तीर्थंकर का धर्म संघ वहां पर है। और परमात्मा ने धर्म संघ की व्यवस्था भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ से अलग दे दी है, और नई व्यवस्था को स्वीकार करना आसान है नहीं ना। और फिर वहां आए, ये शासन के सूत्र है, इसको तुम विहार के रूप में मत लो, इसको तुम विवेचन के रूप में मत लो कि पहला कदम वहां से उठा करके दूसरा कदम वहां रखना है कि जहां अपने ही लोग विरोधी हैं, भगवान पार्श्वनाथ के ही लोग मानते नहीं है, तो वहां तो दोनों के बीच जीना है, एक के बीच नहीं, दोनों के बीच। और दोनों के बीच राजगृह में पधारे हैं रानी चेलना, तो खुश हो रही है। रानी चेलना खुश हो रही है, और उसकी खुशी का कारण है, पता है कारण क्या है? नहीं ना, बिल्कुल पता नहीं। मेरे मुंह में आने वाले कड़वे शब्दों को मैं अंदर के अंदर निगल रहा हूं ना। बहुत तीखे शब्द आ रहे थे, लेकिन उनको मैं नहीं बोल रहा हूं। जिन्हें भगवान महावीर का जीवन चरित्र इतना भी पता न हो, उनको भगवान महावीर का जयकारा लगाने के पहले सोचना चाहिए। चेलना राजा चेटक की बेटी है, और राजा चेटक भगवान महावीर के मामा है।
इतना तो पता होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए ना। हाँ मालूम तो मालूम तो मालूम तो, लेकिन लिंक नहीं लगा सके, है ना। तिजोरी में माल हो और समय पर तिजोरी खोल नहीं सको तो तिजोरी का माल क्या काम का है ना। रानी चेलना खुश है ना, और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और मन में एक विश्वास है, यदि चंड कौशिक को परमात्मा चेंज कर सकते हैं तो राजा श्रेणी को भी चेंज कर सकते हैं। यदि इंद्रभूति गौतम चेंज हो सकता है तो राजा श्रेणिक भी चेंज हो सकता है। खुशियों के बहुत आयाम हैं। प्रभु पधारेंगे, राजगृह में पधारेंगे, इसकी खुशी तो है ही है, लेकिन इसकी खुशी में और गहराई है कि आज तक जो काम मैं कर न पाई वो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आपके लिए नहीं, महासती जी के लिए जानकारी दे रहा हूं कि अनाथी मुनि के कारण से राजा श्रेणी को संकित नहीं मिली है ना। आप जनरली ऐसा बोलते हैं कि अनाथी मुनि के कारण से राजा श्रेणी को संकित की प्राप्ति हुई, लेकिन ध्यान में रखिए उसी उत्तराध्ययन सूत्र में अनाथी मुनि को वंदन करता है, और वंदन करता है इसका मतलब संकित की प्राप्ति पहले हो गई है। वो तो संवाद करता है। तो कैसे संकित की प्राप्ति हुई, कैसे चेंज आया है, किस तरीके से चेंज आया है, कैसे राजा श्रेणिक जो रानी चेलना के बार बार समझाने के बावजूद भी कन्विंस नहीं हो रहा था, वो कैसे कन्विंस हो गया है, कैसे चेंज हो गया है। और उसको चेंज होने का वो अवसर है कि प्रभु राजगृह नगरी पधारे हैं, गुणशील उद्यान में वो विराजमान हो गए, और गुणशील उद्यान में विराजमान होने के बाद सारे राजगृह के रास्ते एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिधर भगवान महावीर है। और वो अनूठा माहौल देख करके मेघ कुमार, नंदीसेन, ये अपने वो भी जानते नहीं थे। वो पूछते हैं अपने सेवक से कि आज कौन सा फेस्टिवल है, आज कौन सा त्योहार है नगरी में, किस त्योहार का माहौल बना हुआ है। खंद महेवा, इंद महेवा, थुव मोहेवा, किस कंद कुमार का उत्सव है, किस इंद्र का उत्सव है, ये सारा इतना खुशनुमा माहौल क्यों बना है। और कंचुकी पुरुष आकर के कहते हैं कि नहीं, ये कोई सालाना होने वाला त्योहार नहीं है, तीर्थंकर महावीर पधारे हैं और उनके आगमन की ये खुशियां हैं, ये उल्लास, ये उमंग इसलिए है कि भगवान महावीर पधारे। और मैं चाहता हूं
कि आप भी पर्युषण पर्व को ऐसा मनाओ कि गली गली में लोग पूछने लग जाए कि कौन सा फेस्टिवल आया है। कौन सा उत्सव आया है, कौन सा त्योहार आया है, जो ये आज सारे दुकानदार चेंज हो गए। दुकान को चेंज करना है, क्यों? मार्केट में मैसेज जाना है तो आपकी दुकान चेंज होनी चाहिए, आपके दुकान में पर्युषण पर्व होना चाहिए। आपके नौकर को पता चलना चाहिए कि उत्सव है, आपके कस्टमर को पता चलना चाहिए कि आपका त्योहार है। तब तो उनके जुबान पर पर्युषण पर्व पहुंचेगा। उत्सव तो उसी को कहते हैं ना कि जो सबके दिल में खुशियों का सैलाब ले आए। मैं आज के लिए इशारा कर रहा हूं, 1 तारीख से अपनी बात शुरू होगी। क्यों मनाना पर्युषण पर्व, कैसे मनाना पर्युषण पर्व, क्यों मनाते हैं इस समय पर्युषण पर्व। और ये 3 सवाल यदि आपको आपके बच्चे पूछ ले तो उत्तर किन लोगों के पास है? क्यों मनाना? मनाता आया इसलिए मनाओ ना। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।